दोस्तों आज मैं आपको बताऊंगा एंगुलर और RxJS का सबसे डिमांडिंग टॉपिक जो कि है सब्जेक्ट। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। मेरा नाम है अनु और आप देख रहे हैं यूएक्स ट्रेंड। वेलकम बैक दोस्तों, आज हम बात करेंगे RxJS और इवन एंगुलर के मोस्ट डिमांडिंग और मेरे फेवरेट टॉपिक की, और जो कि बहुत यूजफुल भी है अगर हम RxJS इवन एंगुलर भी यूज करते हैं तो, और वो है सब्जेक्ट। अब ये इतना यूजफुल और इम्पोर्टेंट क्यों है वो मैं आपको एक एक करके जब इसके फीचर्स बताऊंगा और इसका यूज बताऊंगा तो आपको पता लग जाएगा कि ये कितना यूजफुल है। एक्चुअली बहुत से लोगों ने सब्जेक्ट को बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड तरीके से बताया है, पर ये इतना कॉम्प्लिकेटेड है नहीं, ये बहुत इंटरेस्टिंग है और बहुत इजी है अगर आप एक बार इसको ठीक से समझ जाएं तो। और दोस्तों मैंने ऑलरेडी सब्जेक्ट की एक वीडियो बनाई थी अपनी एंगुलर की सीरीज में, बट क्योंकि सब्जेक्ट जो है RxJS का टॉपिक है तो मैंने सोचा क्यों ना सब्जेक्ट की वीडियो को RxJS की सीरीज में भी बनाना चाहिए, कुछ और इम्प्रूव्ड एक्सप्लेनेशन के साथ। अगर मैं अपनी बात करूं तो मैं सब्जेक्ट का ज्यादातर यूज डेटा कम्युनिकेशन के लिए करता हूं, या फिर आप कह सकते हैं कि क्रॉस कंपोनेंट कम्युनिकेशन के लिए। अब इसका एक क्विकली मैं आपको यूज दिखाता हूं कि जैसे आप मान लीजिए ये हमारे दो कंपोनेंट हैं या फिर ये दो पेज हैं और हमारे दोनों पेजों पे एक न्यूज़लेटर सब्सक्राइब का बटन है और ये हमारा पेज का हेडर है, ये हर पेज में शो होता है। यहाँ पे एक टेक्स्ट है कि नोट सब्सक्राइब, और ये सब्सक्राइब कब होगा, हम किसी भी पेज में अगर किसी भी बटन पे क्लिक कर देंगे तो ये सब्सक्राइब हो जाएगा इस टाइप से। और जब एक बार सब्सक्राइब हो जाएगा तो हम किसी भी पेज में जाएंगे तो ये सब्सक्राइब ही रहेगा। तो इस केस में क्या है, ये अलग अलग पेज के कंपोनेंट हैं और ये एक अलग हेडर कंपोनेंट है। तो हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, और इन दोनों का कोई पेरेंट चाइल्ड का रिलेशन नहीं है और हम यहाँ से डेटा को सेंड कर रहे हैं यहाँ पे हेडर में। तो ये एक डेटा कम्युनिकेशन का एग्जाम्पल है जो कि हम सब्जेक्ट के थ्रू कर सकते हैं। और अगर हम इस केस को देखें, यहाँ पे क्या है, ये हमारा ऐप कंपोनेंट है और ऐप कंपोनेंट में हमारे पास तीन कंपोनेंट हैं, कंपोनेंट 1, 2 और 3। और कंपोनेंट 2 का एक चाइल्ड कंपोनेंट है और कंपोनेंट 2 के दो चाइल्ड कंपोनेंट है। अब अगर मान लीजिए हमें कंपोनेंट 3 के चाइल्ड कंपोनेंट से डेटा सेंड करना है कंपोनेंट 1 में, या कंपोनेंट 2 के चाइल्ड कंपोनेंट में, या कहीं भी, या ऐप कंपोनेंट में, तो इस केस में यहाँ पे पेरेंट चाइल्ड रिलेशन नहीं है, तो यहाँ पे इनपुट और आउटपुट यूज नहीं हो सकता। तो यहाँ पे हम क्या यूज कर सकते हैं, सब्जेक्ट, और सब्जेक्ट की हेल्प से हम ये काम बहुत इजीली कर सकते हैं। अब दोस्तों हम बात करते हैं कि सब्जेक्ट एक्चुअली में है क्या। तो सब्जेक्ट एक स्पेशल टाइप का ऑब्जर्वेबल है, और ये स्पेशल टाइप का क्यों है। अब जैसे ऑब्जर्वेबल होता है, ऑब्जर्वेबल में हम क्या करते हैं, हम वहाँ पे पाइप यूज करते हैं, ऑपरेटर वगैरह भी यूज कर लेते हैं, और ऑब्जर्वेबल को हम सब्सक्राइब करते हैं। और दूसरा होता है ऑब्जर्वर। ऑब्जर्वर में हम क्या यूज करते हैं, नेक्स्ट, एरर और कंप्लीट। तो ऑब्जर्वेबल और ऑब्जर्वर दोनों एक अलग अलग चीज हैं। तो अब सब्जेक्ट क्या है, सब्जेक्ट सेम टाइम पे ऑब्जर्वेबल भी है और ऑब्जर्वर भी है। मतलब हम सब्जेक्ट को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं और सब्जेक्ट में हम डेटा इमिट भी कर सकते हैं, नेक्स्ट भी कर सकते हैं। तो इसलिए मैंने आपको बताया कि सब्जेक्ट एक स्पेशल टाइप का ऑब्जर्वेबल है जो सेम टाइम पे ऑब्जर्वेबल भी है और ऑब्जर्वर भी है। अब दोस्तों जैसा आपको याद होगा इवेंट इमिटर, इवेंट इमिटर क्या करता था, जैसे हम चाइल्ड कंपोनेंट से डेटा सेंड करते थे पेरेंट कंपोनेंट में, तो हम इवेंट इमिटर की हेल्प से करते थे आउटपुट डेकोरेटर को यूज करके। तो उस केस में भी डेटा चाइल्ड से पेरेंट में इमिट होता था, पर सिर्फ चाइल्ड से पेरेंट में। तो उसी टाइप से सब्जेक्ट भी एक इवेंट इमिटर की तरह काम करता है, पर इसका स्कोप इवेंट इमिटर की तरह सीमित नहीं है। सब्जेक्ट में हम डेटा इमिट की जगह अब यहाँ पे हम नेक्स्ट मेथड यूज करते हैं, और काम यहाँ पे सेम वही है कि डेटा को सेंड करने का काम। और वो डेटा चाहे हम एक कंपोनेंट से किसी और कंपोनेंट में भेजें, या फिर एक कंपोनेंट से हम सर्विस में चाहें तो वहां भी डेटा हम सेंड कर सकते हैं। तो ये है इवेंट इमिटर, ये है सब्जेक्ट। यहाँ पे हम करते थे इमिट और यहाँ पे हम करते हैं नेक्स्ट। सब्जेक्ट में हम ग्लोबली डेटा का कम्युनिकेशन कर सकते हैं। अब दोस्तों सब्जेक्ट का एक और जो फीचर है वो है मल्टीकास्टिंग। ये एक मल्टीकास्ट ऑब्जर्वेबल है। अब इसका मतलब क्या है, अब जैसे हम देखते हैं कि नॉर्मल ऑब्जर्वेबल में क्या होता है, तो अगर ये हमारी डेटा स्ट्रीम है, अब जैसे इसमें किसी ने सब्सक्राइब कर लिया तो उसको ये डेटा मिला, फिर उसको ये दूसरा वाला डेटा भी आ गया, फिर तीसरा डेटा मिला, फिर चौथा डेटा मिला। मल्टीकास्टिंग में हम जहां से सब्सक्राइब करेंगे, जिस स्टेज से हम सब्सक्राइब करेंगे, हमें वो डेटा वहीं से मिलना चालू होगा, उससे पहले का डेटा नहीं मिलेगा। अब इसका एक एग्जांपल हम लाइव स्ट्रीमिंग को भी ले सकते हैं। जैसे कि लाइव स्ट्रीमिंग को अगर हमने बीच में से देखना चालू किया तो हमें उससे पहले का जो भी निकल चुका है हम वो नहीं देख सकते, पर हम जहाँ से देख रहे हैं, जहाँ से अभी लाइव आ रहा है, हम वहां से देख सकते हैं। वहां का सारा डेटा हमें मिलता जा रहा है। तो ये एक एग्जांपल है मल्टीकास्टिंग का।
और दोस्तों क्रॉस कंपोनेंट कम्युनिकेशन का तो मैं आपको बता ही चुका हूँ कि इसकी हेल्प से हम क्रॉस कंपोनेंट कम्युनिकेशन भी कर सकते हैं। तो ये सारे फीचर हैं सब्जेक्ट के, इसलिए बहुत यूजफुल है। अब हम देखते हैं इसका कुछ यूज करके। अब दोस्तों हम चलते हैं अपने कोड में और मैं आपको सबसे पहले इसका एक क्विक एग्जांपल दिखाता हूं और आपसे पूछूंगा कि आपके पास इसका कोई सॉल्यूशन है। अब दोस्तों मैं सब्जेक्ट का ऑलरेडी एक कंपोनेंट बना चुका हूं और अपनी ऐप में उसको रजिस्टर कर चुका हूं। अब इसमें हम क्या करते हैं, सबसे पहले हम एक काम करते हैं, हमें यहाँ पे लिखना है एक्सक्लूसिव। पहले मैं लिख लेता हूँ। अब ये है हमारा सब्जेक्ट का कंपोनेंट, बट ये है हमारा हेडर में, तो हमें जाना पड़ेगा हेडर के कंपोनेंट में। तो हम चलते हैं हेडर में। हेडर है हमारा इंक्लूड्स में। अब मैं इसके बाद ऑब्जर्वेबल और प्रोमिस जो ये लिखा है, इसके बाद मैं यहाँ पे एक एंटर मारता हूँ और यहाँ लिख लेता हूँ स्ट्रॉन्ग। स्ट्रॉन्ग टैग में मैं लिख लेता हूँ एक्सक्लूसिव। अब हम चल के एक बार चेक करते हैं कैसा लग रहा है। तो ये ऐसा दिख रहा है। यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, इसमें क्लास लगा लेता हूँ बूटस्ट्रैप की, बैज और बैज प्राइमरी। तो अब ये ऐसा दिख रहा है। अब इस केस में हम क्या चाहते हैं, अब जैसे हम अगर माने कि सब्जेक्ट हमारा एक बहुत ही एक्सक्लूसिव RxJS का टॉपिक है, तो जैसे ही मेरा सब्जेक्ट का पेज खुले तो यहाँ पे एक्सक्लूसिव लिख के आना चाहिए, एक्सक्लूसिव का बैज आना चाहिए। पर अगर मैं किसी और पेज पे जाऊँ, जैसे मैं प्रोमिस में गया या किसी भी और पेज पे गया, तो ये यहाँ नहीं आना चाहिए। ये सिर्फ सब्जेक्ट के केस में आना चाहिए या जिस पे मैं चाहूँ वहां आना चाहिए। तो इसको आप कैसे करोगे? तो दोस्तों ये काम सब्जेक्ट की हेल्प से बहुत इजीली हो सकता है। तो हम चल के देखते हैं कोड में कि हम कैसे इसको कर सकते हैं। इसकी हेडर की टाइपस्क्रिप्ट फाइल में हम चलते हैं और यहाँ पे हम एक नॉर्मल प्रॉपर्टी बना लेते हैं एक्सक्लूसिव, और इसका टाइप क्या होगा, बुलियन, और इसको कर देते हैं हम ट्रू। अब हम क्या करते हैं, एक्सक्लूसिव को कॉपी करते हैं और इसके HTML में चलते हैं। यहाँ पे मैं लगाता हूँ *ng if और यहाँ लिख देता हूँ एक्सक्लूसिव। अब हम चल के चेक करते हैं तो ये एक्सक्लूसिव हमें दिख रहा है, एक्चुअली सब पेज पे दिख रहा है फिलहाल। अब हम क्या करते हैं, हेडर फाइल में इसको कर लेते हैं फॉल्स। अब हम चेक करते हैं तो अब ये गायब हो गया और ये सभी पेजों में से गायब हो गया। अब हमें क्या करना है, हमें इस एक्सक्लूसिव वाली प्रॉपर्टी को ट्रू करना है। और ये कब करना है कि जब हम सब्जेक्ट पेज पे आए तब ये ट्रू हो जाए। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हमें इसको बनाना पड़ेगा एक सब्जेक्ट। हम क्या करते हैं, इसको कॉपी कर लेते हैं, इसी को कॉपी कर लेते हैं सेम नाम से। हम चलते हैं अपनी एक सर्विस फाइल में। सर्विस हमारी कौन सी है, डिजाइन यूटिलिटी सर्विस। यहाँ पे हम इसको पेस्ट करते हैं और इसको यहाँ लिख लेते हैं न्यू सब्जेक्ट। और उसके बाद हम क्या करते हैं, हम यहाँ पे उस सर्विस को इंजेक्ट कर लेते हैं, डिजाइन यूटिलिटी सर्विस को। हम लिखते हैं प्राइवेट अंडरस्कोर डिजाइन यूटिलिटी और कोलन देके डिजाइन यूटिलिटी सर्विस। इसको हम क्लिक कर लेंगे तो ऑटो इंपोर्ट हो गया ऊपर। अब हमें क्या करना है, हमें डिजाइन यूटिलिटी सर्विस में जो हमने सब्जेक्ट बनाया है इसको सब्सक्राइब करना है। तो हम यहाँ कंस्ट्रक्टर में ही कर लेते हैं या फिर ng on init में कर लेते हैं, कहीं भी कर सकते हैं। तो हम लिखते हैं this._design_utility.exclusive.subscribe। अब सब्सक्राइब में हम वही लिखते हैं RES, जैसे मैं लिखता हूँ हमेशा। और यहाँ पे हम क्या लिखते हैं, इस एक्सक्लूसिव को लिखते हैं, इसके आगे this लगा देते हैं, this.exclusive इज इक्वल टू, इसको बराबर कर देते हैं RES के। तो हमने यहाँ पे क्या किया, हमने इस एक्सक्लूसिव वाले सब्जेक्ट को सब्सक्राइब कर लिया और इसके इक्वल कर दिया। अब आप यहाँ देखेंगे एक एरर आ रही है, ये एक्चुअली टाइप की एरर है, क्योंकि यहाँ पे हमने क्या किया है, एक्सक्लूसिव का टाइप बुलियन दिया है। अगर मैं ये हटा दूंगा तो ये एरर चली जाएगी। पर हम क्या करते हैं, इसको हटाने से बढ़िया हम यहाँ पे सब्जेक्ट में यहाँ पे इसका टाइप डिफाइन कर लेते हैं। यहाँ पे हम लिखेंगे बुलियन। तो अब ये एरर यहाँ से चली गई। अब दोस्तों हमने क्या किया, हमने इस एक्सक्लूसिव वाली प्रॉपर्टी को कनेक्ट कर दिया, कहाँ से, डिजाइन यूटिलिटी सर्विस में जो सब्जेक्ट की प्रॉपर्टी है एक्सक्लूसिव, उससे। मतलब एक्सक्लूसिव में जो भी वैल्यू होगी, चाहे ट्रू है या फॉल्स है, तो वो ऑटोमेटिकली यहाँ पे इफेक्ट कर जाएगी। तो शुरू में तो हमने यहाँ फॉल्स रखा है, हम अगर देखें यहाँ पे तो कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा अभी। अब हम क्या करते हैं, हम सब्जेक्ट वाले पेज में चलते हैं, इसकी TS फाइल में हम चलते हैं, यहाँ पे हम इंजेक्ट करते हैं उस सर्विस को। कैसे, प्राइवेट अंडरस्कोर डिजाइन यूटिलिटी सर्विस। तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे ng on init में this._design_utility.exclusive। अब ये एक्सक्लूसिव क्या है, सब्जेक्ट है। अब जैसा मैंने आपको बताया था कि सब्जेक्ट क्या होता है, सेम टाइम पे ऑब्जर्वेबल भी होता है, ऑब्जर्वर भी होता है। इसको हम सब्सक्राइब भी कर सकते हैं और इसको हम नेक्स्ट भी कर सकते हैं, इसमें डेटा हम इमिट भी कर सकते हैं। तो हमने सब्सक्राइब कहाँ कर रखा है, हेडर में यहाँ पे, और हम नेक्स्ट कहाँ कर रहे हैं, इस पेज पे। तो हम यहाँ क्या करेंगे, exclusive.next, और हम क्या देंगे यहाँ पे, ट्रू। अब हम चेक करते हैं एक बार, तो आपने देखा यहाँ पे ये शो हो गया क्योंकि ये ट्रू हो गया। अब मैं किसी और पेज पे चलता हूँ तो ये ट्रू ही रहेगा। अब मैं यहाँ पे रिफ्रेश कर लेता हूँ एक बार, तो ये गायब हो गया। और ये गायब क्यों हो गया,
क्योंकि हमने हेडर कंपोनेंट में शुरू में इसको यहाँ पे बता रखा है कि ये फॉल्स हो जाए, तो शुरू में ये फॉल्स है जब तक यहाँ पे कुछ डेटा नहीं है। अब जैसे ही हम सब्जेक्ट के पेज पे जाएंगे तो वहाँ पे उसको वो मेथड मिल जाएगा जहाँ पे हमने नेक्स्ट यूज कर रखा है, तो ये ट्रू हो जाएगा। हम इस पे क्लिक करते हैं तो जैसे उसकी वैल्यू ट्रू हुई तो ये हमें दिखने लग गया। अब मैं चलता हूँ किसी और पेज पे। अब दोस्तों आपने देखा ये हर पेज पे आ रहा है, पर ये हमें सिर्फ सब्जेक्ट पे चाहिए था। तो अब हम क्या कर सकते हैं, इसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे एक ng on destroy का एक लाइफ साइकिल हुक होता है, उसको इम्प्लीमेंट करेंगे। हम लिखेंगे on destroy और यहाँ पे हम ng on destroy का एक मेथड बना लेंगे। अब यहाँ से हम ये सेम लाइन कॉपी करते हैं और यहाँ पेस्ट कर देते हैं और यहाँ पे कर देते हैं फॉल्स। अब इसका मतलब क्या है कि जब ये इस पेज पे आएगा तो ये ट्रू हो जाएगा, और जब ये इस पेज से चला जाएगा तो जाने से पहले ये इसको फॉल्स करता हुआ जाएगा। तो अब हमारा ये बिल्कुल ठीक काम करेगा। अभी यहाँ पे इस पेज पे नहीं आ रहा, हम चलते हैं सब्जेक्ट के पेज पे। तो अब इस सब्जेक्ट के पेज पे एक्सक्लूसिव शो होने लग गया, और हम दूसरे पेज पे चलते हैं तो ये यहाँ से चला गया, और दोबारा सब्जेक्ट के पेज पे जाएंगे तो ये फिर आ गया। तो अब ये इस केस में हमारा बिल्कुल ठीक काम कर रहा है। तो दोस्तों ये हमारा एक यूज है सब्जेक्ट का। अब हम देखते हैं इसका एक दूसरा एग्जाम्पल। अब हम इस एग्जाम्पल में हम क्या करते हैं, यहाँ पे पहले एक टेक्स्ट लिख लेते हैं। यहाँ पे मैं ले लेता हूँ एक H3, यहाँ लिख लेता हूँ अनूप, और इसके बीच में एक लाइन डाल देता हूँ और इसकी क्लास लगा देता हूँ टेक्स्ट प्राइमरी। तो ये ऐसा दिख रहा है। मैं क्या करता हूँ, इस टेक्स्ट प्राइमरी क्लास को यहाँ से हटा देता हूँ और यहाँ लिख देता हूँ यूजर नेम इज अनूप, और सिर्फ अनूप में स्पैन लगा के टेक्स्ट प्राइमरी क्लास लगा देता हूँ। तो ये आ गया यूजर नेम इज अनूप। अभी ये सब स्टैटिक है। मैं चाहता हूँ कि इस यूजर नेम को अपने किसी भी कंपोनेंट से हम यहाँ पे डेटा सेंड कर सकें, उसको चेंज कर सकें। तो यहाँ पे हम एक टाइप का क्रॉस कंपोनेंट कम्युनिकेशन चाहते हैं। तो अब किसी और पेज पे जाके कंपोनेंट बनाने से बढ़िया मैं इसी पेज पे एक कंपोनेंट बना लेता हूँ, और वहां से हम देखेंगे कि हम कैसे उन कंपोनेंट से इस वैल्यू को चेंज कर सकते हैं। मैं इसके टॉप पे जाता हूँ और यहाँ पे एक फोल्डर क्रिएट कर लेता हूँ, उसका नाम रख लेता हूँ कॉम्प्स, मतलब कंपोनेंट्स। अब इसको मैं नेविगेट करता हूँ, ओपन इन टर्मिनल करता हूँ। अब यहाँ पे मैं एक कंपोनेंट क्रिएट कर लेता हूँ, nggc comp1 नाम से कर लेता हूँ। तो अभी हमारा कंपोनेंट क्रिएट हो चुका है। मैं ऐसे ही एक और बना लेता हूँ कंपोनेंट 2, और एक और बना लेता हूँ कंपोनेंट 3। तो हमारे तीनों कंपोनेंट यहाँ पे बन चुके हैं, comp1 2 3। अब हम क्या करते हैं, इसका ये सिलेक्टर कॉपी करते हैं, उसको क्लोज कर देते हैं, और हम चलते हैं अपने सब्जेक्ट वाले पेज पे। यहाँ पे मैं लेता हूँ एक रो, इसमें मैं लेता हूँ 3 कॉलम लेता हूँ, डॉट कॉल md4 कर लेता हूँ। इससे क्या होगा, 30% के कॉलम आएंगे। यहाँ लिख देता हूँ मैं appcomp1। अब ऐसे ही मैं इसको 3 बार कॉपी पेस्ट कर देता हूँ, 1 2 3। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ comp2 और यहाँ पे comp3। अब हम चल के एक बार चेक करते हैं। अब हम क्या करते हैं, हम comp1 में लेते हैं एक इनपुट टेक्स्ट और एक लेते हैं बटन। इनपुट टेक्स्ट में हम कुछ भी टाइप करके जब वो बटन पे क्लिक करेंगे तो वो वैल्यू हमें यहाँ पे चाहिए। तो हमें ये करना है और हमें ये काम सब में करना है। हम क्या करते हैं, हम बूटस्ट्रैप की साइट पे चलते हैं, इसका HTML वहां से उठा लेते हैं। हम लिखते हैं गेट बूटस्ट्रैप और यहाँ पे डॉक्यूमेंटेशन में चलते हैं और यहाँ लिखते हैं कार्ड, और कोई सुंदर सा कार्ड उठा लेते हैं। हम ये वाला ले लेते हैं, ये ठीक है। इसको थोड़ा अपने अकॉर्डिंग मॉडिफाई कर लेंगे। इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ। अब हम चलते हैं comp1 में, इसके HTML में हम इसको पेस्ट कर देते हैं। एक बार चल के चेक करते हैं कैसा दिख रहा है। तो ये हमें कुछ ऐसा दिख रहा है। हम क्या करते हैं, यहाँ पे लिख लेते हैं फीचर्ड की जगह comp1, और यहाँ पे वही लिख लेते हैं कि यूजर नेम इज अनूप, और एक पैराग्राफ को हम हटा देते हैं, और एंकर की जगह हम यहाँ ले लेते हैं बटन। अब हम चल के एक बार चेक करते हैं कैसा दिख रहा है। तो ये ऐसा दिख रहा है कुछ। अनूप में हम वही यूज कर लेते हैं, इस पेन लगा के क्लास टेक्स्ट प्राइमरी। तो ये कुछ नीला सा दिखेगा, तो अभी ऐसा दिख रहा है। इसके ऊपर मैं थोड़ा सा BR लगा लेता हूँ, या फिर एक HR लाइन लगा लेता हूँ, और उसके बाद एक BR। तो अभी ये ठीक है थोड़ा। अब हम यहाँ क्या करते हैं, हमें एक इनपुट फील्ड भी चाहिए। तो हम क्या करते हैं, कंपोनेंट 1 के HTML में चलते हैं, और यहाँ पे ऊपर बटन से पहले हम ले लेते हैं इनपुट टाइप टेक्स्ट। तो ये ऐसा दिख रहा है। हम यहाँ यूज कर लेते हैं क्लास फॉर्म कंट्रोल। ये क्लास फॉर्म कंट्रोल बूटस्ट्रैप की क्लास है, इसका एंगुलर से कोई रिलेशन नहीं है, सिर्फ ये CSS क्लास है। तो अब ऐसा आ गया। इसमें मैं एक क्लास और लगा लेता हूँ मार्जिन बॉटम के लिए, तो मार्जिन बॉटम 2 यानी कि MB-2। तो अब ये कुछ ठीक दिख रहा है हमें। गो समवेयर को मैं क्या कर लेता हूँ, चेंज।
तो ठीक है, ये हमारा अब ठीक दिख रहा है। मैं क्या करता हूँ, ये सब में कॉपी पेस्ट कर लेता हूँ। इसको मैं कॉपी करता हूँ, comp2 के HTML में चलता हूँ, यहाँ लिख देता हूँ comp2, comp3 के HTML में चलता हूँ, यहाँ लिख देता हूँ comp3। अब हम चल के एक बार चेक करते हैं, तो अब यहाँ तीनों हमें ऐसे दिख रहे हैं। अब हमें क्या करना है, हम किसी पे भी कुछ भी टाइप करके यहाँ बटन पे क्लिक करेंगे तो वो वैल्यू एक तो यहाँ रिफ्लेक्ट होगी और दूसरा यहाँ भी रिफ्लेक्ट होगी और सभी कंपोनेंट में रिफ्लेक्ट होनी चाहिए। हमें ऐसा कुछ करना है। तो सेम कंपोनेंट से सेम कंपोनेंट में रिफ्लेक्ट कराना तो बहुत आसान है, पर जो क्रॉस कंपोनेंट कम्युनिकेशन हमें कराना है तो हम देखेंगे उसको कि हम सब्जेक्ट के थ्रू कैसे इजिली कर पाएंगे। हम तो हम क्या करते हैं, हम एक प्रॉपर्टी बनाते हैं, एक्चुअली प्रॉपर्टी नहीं, हम एक सब्जेक्ट बनाते हैं इसकी सर्विस फाइल में, और सब्जेक्ट क्या होगा, यूजर नेम। तो हम चलते हैं इसकी सर्विस फाइल में, डिजाइन यूटिलिटी सर्विस में। मैं एक्स्ट्रा फाइल्स को बंद कर देता हूँ। तो अब मैं क्या करता हूँ, इसी को कॉपी कर लेता हूँ, एक नीचे यहाँ लिख लेता हूँ यूजर नेम। अब इस यूजर नेम को मैं सब्सक्राइब कर लेता हूँ सब्जेक्ट कंपोनेंट की टाइपस्क्रिप्ट फाइल में। यहाँ पे हम क्या करते हैं, ng on init में ही, या फिर हम कंस्ट्रक्टर में भी कर सकते हैं। हम कंस्ट्रक्टर में कर लेते हैं this डॉट अंडरस्कोर डिजाइन यूटिलिटी डॉट यूजर नेम डॉट सब्सक्राइब। अब सब्सक्राइब में हमें क्या करना है, वही res रिस्पॉन्स और फैट एरो फंक्शन। उसके बाद हमें क्या करना है, यहाँ पे हम एक प्रॉपर्टी बना लेते हैं यूजर नेम, और हमें क्या करना है, दिस डॉट यूजर नेम को res के इक्वल कर देंगे। तो अब क्या होगा, हमने इस वाले यूजर नेम को कनेक्ट कर दिया, कहाँ से, डिजाइन यूटिलिटी में जो यूजर नेम का सब्जेक्ट है उससे। अब हम क्या करते हैं, इस यूजर नेम को कॉपी करते हैं और हम इसको कहाँ लगाएंगे, यहाँ पे। ये जो अनूप हमने यहाँ लिखा है ये सब्जेक्ट के कंपोनेंट में है, हम यहाँ पे इसको यूजर नेम कर देंगे। तो यहाँ पे जो मैंने अनूप ऐसे लिखा है मैं इसको हटा देता हूँ और डबल कर्ली ब्रेसेस में हम इंटरपोलेशन के साथ यूजर नेम लिख देते हैं। अब हम फिलहाल चेक करते हैं एक बार, तो अब वो गायब हो गया। अब ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि हमने कोई भी वैल्यू इमिट नहीं करी है और सब्जेक्ट में भी उसकी कोई वैल्यू नहीं है। तो हम क्या करते हैं, एक डिफॉल्ट वैल्यू यहाँ पे दे देते हैं, यूजर नेम, ये क्या होगा, अनूप। अब दोस्तों यहाँ पे फिर ये एरर आने लग गई। अब ये एरर क्यों है, क्योंकि हमने क्या किया था, जो हमने सब्जेक्ट क्रिएट किया वो हमने पहले वाले से ही क्रिएट कर लिया था। ये इसका टाइप बुलियन नहीं है, तो हम यहाँ स्ट्रिंग लिखेंगे। हम अगर चाहें तो ये हटा भी सकते हैं, कोई खास जरूरत नहीं है इसकी, पर हमें ये लगाना चाहिए, एक बेस्ट प्रैक्टिस है, और हम यहाँ भी लगा ही देते हैं स्ट्रिंग। अब हम चल के चेक करते हैं, तो अब इसकी वैल्यू क्या आ गई, अनूप। इसको मैं कैपिटल कर देता हूँ। तो अब हमने उस सब्जेक्ट को यहाँ पे सब्सक्राइब तो कर लिया, और हम यहाँ से क्या करेंगे, उसमें नेक्स्ट मेथड को यूज करेंगे। यहाँ पे हमने उसको एज ए ऑब्जर्वेबल यूज किया, अब यहाँ पे हम उसको एज ए ऑब्जर्वर यूज करेंगे। हम उसमें नेक्स्ट करेंगे वैल्यू। तो हम चलते हैं comp1 पे। अब सबसे पहले हमें क्या करना है, हमें इसकी वैल्यू गेट करनी है। वो हम कैसे करेंगे, उसका एक बहुत आसान तरीका है, जैसा हम अभी तक करते आए हैं। वो क्या है, टेम्पलेट रेफरेंस वेरिएबल हैश लगा के। तो मैं यहाँ क्या कर लेता हूँ, यू नेम। अब यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, एक मेथड बना लेता हूँ, क्लिक मेथड। यहाँ लिख देता हूँ ऑन चेंज, और इसमें यू नेम को पास कर देता हूँ, और इसको इसकी टाइपस्क्रिप्ट फाइल में बनाते हैं हम। सबसे पहले हम देखते हैं कंसोल लॉग करा के कि यू नेम में क्या आ रहा है। तो मैं कंसोल ओपन कर लेता हूँ। अब हम क्या करते हैं, यहाँ पे लिखते हैं ए कुछ भी लिख देते हैं। तो यहाँ पे क्या आया, ये पूरा का पूरा इनपुट उठा के दे दिया, क्योंकि अभी तक हमने बताया नहीं कि हमें उस टेम्पलेट रेफरेंस का क्या चाहिए। तो हमें क्या चाहिए, डॉट वैल्यू। तो हम अब करते हैं यहाँ पे यूएक्स कर लेता हूँ। तो अब क्या है यहाँ पे, यूएक्स। अब दोस्तों हम ये चाहते हैं कि ये वैल्यू यहाँ पे पहुंच जाए, तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले हमें उस सर्विस को यहाँ पे इंजेक्ट करना पड़ेगा। तो हम करते हैं सर्विस को इंजेक्ट, प्राइवेट अंडरस्कोर डिजाइन यूटिलिटी, और उसके बाद डिजाइन यूटिलिटी सर्विस। ये हो गई सर्विस इंजेक्ट। हम क्या करते हैं, दिस डॉट डिजाइन यूटिलिटी डॉट यूजर नेम डॉट, अब यहाँ पे सब्सक्राइब नहीं हम बल्कि यूज करेंगे नेक्स्ट में हम क्या लेंगे, यही दे देंगे। अब हम चेक करते हैं एक बार। अब मैं यहाँ लिखता हूँ यूएक्स ट्रेंड्स, चेंज पे क्लिक करता हूँ। तो दोस्तों आपने देखा ये वैल्यू यहाँ पे पहुंच गई। अब ये वैल्यू यहाँ पे पहुंच गई। अब हम क्या चाहते हैं, यहाँ पे तो पहुंचे, साथ में हमने जहां भी ये हमारा यूजर नेम है वहां भी पहुंच जाए। तो हमें यहाँ भी ये करना है। तो हम कैसे करेंगे, हम यूजर नेम की एक प्रॉपर्टी यहाँ भी बना लेंगे। इसको रख देते हैं स्ट्रिंग, और इसकी वैल्यू शुरू में हम वही रख देते हैं अनूप, और यहाँ भी हम इंटरपोलेशन से यूजर नेम रख लेते हैं। अब हम क्या करते हैं, हम यहाँ भी वही काम करेंगे जो हमने वहां किया था सब्जेक्ट की टीएस फाइल में। ये हम कोड पूरा कॉपी करते हैं और यहाँ भी रख लेते हैं। अब हम चेक करते हैं, हम यहाँ लिखेंगे यूएक्स। तो ये यूएक्स यहाँ भी चेंज हुई, यहाँ भी चेंज हुई, और जहां जहां हमने ये सब्सक्राइब कर रखा था वहां हर जगह चेंज हो जाएगी। तो मैं क्या करता हूँ, इन दोनों कंपोनेंट में भी ये काम कर लेता हूँ। तो सबसे पहले मैं टाइपस्क्रिप्ट का ये कोड पूरा कॉपी कर लेता हूँ और चलता हूँ कंपोनेंट 2 की टाइपस्क्रिप्ट फाइल में,
यहाँ इसको पेस्ट कर देता हूँ, यहाँ इसको इंपोर्ट कर लेता हूँ। अब मैं चलता हूँ कंपोनेंट 3 की टाइपस्क्रिप्ट फाइल में, यहाँ इसको पेस्ट कर लेता हूँ, यहाँ भी डिज़ाइन यूटिलिटी को इंपोर्ट कर लेता हूँ। अब हम चलते हैं कंपोनेंट के HTML में, कंपोनेंट 1 के HTML में, इस पूरे को मैं कॉपी कर लेता हूँ। कंपोनेंट 2 में हम चलते हैं, यहाँ पेस्ट करके यहाँ कंपोनेंट 2 लिख लेता हूँ। अब हम चलते हैं कंपोनेंट 3 में, यहाँ पेस्ट करके इसको मैं 3 कर लेता हूँ। तो अब ये तीनों में आ गया। अब मैं यहाँ लिखता हूँ UX। तो दोस्तों आपने देखा ये हर जगह चेंज हुआ है, यहाँ कंपोनेंट 1 में भी, 2 में भी, 3 में भी और हमारे सब्जेक्ट वाले कंपोनेंट में भी। हम कहीं से भी कुछ भी लिख दें वो हर जगह चेंज होगा। तो दोस्तों ये सबसे बड़ा बेनिफिट है सब्जेक्ट का और इसलिए ये बहुत यूजफुल है। तो दोस्तों मेरे ख्याल से अब तो आपको बिल्कुल क्लियर हो ही गया होगा कि सब्जेक्ट क्या है और आप इसे कैसे यूज कर सकते हैं। पर अभी तक हमने बिहेवियर सब्जेक्ट की बात नहीं करी। तो दोस्तों अब हम बात करते हैं बिहेवियर सब्जेक्ट की। तो बिहेवियर सब्जेक्ट में ऐसा कुछ खास नहीं है। बिहेवियर सब्जेक्ट में हम क्या कर सकते हैं, हम एक इनिशियल वैल्यू सेट कर सकते हैं जो कि हम सब्जेक्ट में नहीं कर सकते। तो इसलिए मैं जब भी यूज करता हूं तो मैं ज्यादातर बिहेवियर सब्जेक्ट को ही यूज करता हूं, क्योंकि उसमें हम पहले से एक वैल्यू डाल देते हैं। अब जैसे हम देखते हैं, हम चलते हैं सब्जेक्ट के कंपोनेंट में, TS फाइल में। अब यहाँ पे हमने क्या लिया था, यूजर नेम की वैल्यू हमने शुरू में सेट करी थी। यहाँ पे हम नहीं करते तो क्या होता, अब यहाँ पे यूजर नेम इज और ब्लैंक आ रहा है, यहाँ वैल्यू नहीं आ रही। और यहाँ क्यों आ रही है, क्योंकि यहाँ पे सेट है। तो मैं क्या करता हूँ, सब में से वैल्यू हटा लेता हूँ। comp1 की TS फाइल में से ये वैल्यू हटा लेता हूँ, comp3 की TS फाइल में से ये वैल्यू हटा लेता हूँ। तो अब ये सब कंपोनेंट में से हमने जो इनिशियल वैल्यू दे रखी थी यूजर नेम प्रॉपर्टी की, वो हमने हटा दी है। तो अब यहाँ पे सब में ब्लैंक आ रहा है। अब मैं यहाँ कुछ भी करूंगा तो यहाँ वैल्यू आ जाएगी, पर लेकिन शुरू में ऐसा दिख रहा है तो ये ठीक नहीं है। तो हम अब इस केस में यूज करेंगे बिहेवियर सब्जेक्ट को। तो बिहेवियर सब्जेक्ट से क्या होगा, हम सिर्फ एक जगह और कहाँ पे, अपनी सर्विस फाइल में हम यहाँ पे यूज करेंगे बिहेवियर सब्जेक्ट और यहाँ पे हम एक वैल्यू दे देंगे, क्या, अनूप। तो हमने क्या किया, वहां सब जगह से हटा के सिर्फ एक जगह वैल्यू दे दी। अब आप देखेंगे तो ये वैल्यू सब जगह आ जाएगी। तो ये बेनिफिट है बिहेवियर सब्जेक्ट का कि इसमें हम क्या कर सकते हैं, हम एक इनिशियल वैल्यू को सेट करके रख सकते हैं। अब दोस्तों मेरे ख्याल से आपको समझ में आ गया होगा कि सब्जेक्ट क्या है और आप अपने प्रोजेक्ट में कैसे इसको यूज कर सकते हैं अपनी नीड के अकॉर्डिंग। दोस्तों अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई हो तो आप इस वीडियो को लाइक करें और शेयर करें, और आप UX ट्रेंड को फेसबुक, ट्विटर और इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं। दोस्तों अगर आप न्यू है मेरे चैनल पे तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, सी यू इन नेक्स्ट वीडियो। इसकी नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे रिप्लेस सब्जेक्ट को। कीप वॉचिंग UX ट्रेंड। अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल UX ट्रेंड को, ताकि मेरी नेक्स्ट टेक्नोलॉजी वीडियो का अपडेट आपको मिल सके।